हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ द लास्ट लेसन। आइए आज आप लोग के लिए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग्स डेवलप होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं, आपको मार्केट से किसी गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उस गाइड में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो एनालिसिस, मेरा एनालिसिस किया हुआ है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ कराएंगे और बोर्ड में वही क्वेश्चन आएगा। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ये दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? अल्जिक और लॉरेन के लिए बर्लिन जो प्रशिया की राजधानी है वहाँ से क्या ऑर्डर आया था? हाउ डिड दैट ऑर्डर, ये ऑर्डर जो ऑर्डर आया था, हाउ डिड दैट ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है वो कैसे अफेक्ट, प्रभावित करता है द पीपल ऑफ अल्जिक, अल्जिक के लोग को कैसे प्रभावित करता है पार्टिकुलरली। और ख़ास तौर पर ये पूछा है हम लोग से पार्टिकुलरली एम हैमल सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए तो एम हैमल प्रभावित हुए एंड हिज स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग यही देखें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुए इस ऑर्डर से तो एम हैमल, और पूछा भी है कि पार्टिकुलरली एम हैमल कैसे प्रभावित होते हैं एंड हिज स्टूडेंट, और उनका स्टूडेंट कैसे प्रभावित होते हैं। वैसे अगेन एक बार और क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देंगे तभी हम लोग आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर से सुनिए, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्जिक, ये ऑर्डर अल्जिक के लोगों को कैसे प्रभावित किया पार्टिकुलरली एम हैमल, खास तौर पर एम हैमल को एंड हिज स्टूडेंट, और उनके छात्रों को। तो यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है, ए शॉकिंग ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। शॉकिंग का मतलब होता है दहलाने वाला, चोट पहुंचाने वाला। इस शॉकिंग ऑर्डर, एक दिल दहलाने वाला ऑर्डर आया था फ्रॉम बर्लिन। कहाँ से? बर्लिन से। द स्कूल्स इन द टू फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जिक एंड लॉरेन विल टीच ओनली इन जर्मन। ऑर्डर यह आया था कि जो स्कूल हैं फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट के, अल्जिक एंड लॉरेन के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, और फ्रेंच भाषाई जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्जिक एंड लॉरेन, वहाँ के स्कूलों में अब ओनली, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा। यही ऑर्डर आया था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्जिक एंड लॉरेन। अल्जिक एंड लॉरेन जो है वो फ्रेंच भाषाई स्कूल, फ्रेंच भाषा वहाँ बोले जाते हैं। लेकिन जब से जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ है, जब से जर्मन ने ऑक्युपाइड किया है यहाँ, तो वहाँ से एक ऑर्डर आता है बर्लिन से कि नहीं, अब फ्रेंच भाषा वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर होता है कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। तो हम लोग देखें कि बर्लिन से यही ऑर्डर आया है कि अब जो अल्जिक एंड लॉरेन के स्कूल में जो फ्रेंच भाषा पढ़ाए जाते थे वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि अब जर्मन भाषा पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्जिक पार्टिकुलरली एम हैमल एंड हिज स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अल्जिक के लोग, खास तौर पर एम हैमल और उनके स्टूडेंट को ये ऑर्डर कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, हर्ट, चोट पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, द प्राइड ऑफ द पीपल, लोगों के स्वाभिमान को। जब से ऑर्डर आया लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, चोट पहुंचा है। द विलेज एल्डर्स हैड ऑलरेडी सैट ऑन द लास्ट बेंचेज, गांव के लोग पहले ही से
लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए आए हुए थे और लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे विथ स्टूडेंट, किनके साथ, छात्रों के साथ। मतलब लास्ट लेसन को करने के लिए ये जो ऑर्डर आया था उसको, जो शॉकिंग ऑर्डर आया था उसके लेकर गांव के लोग भी आए हुए थे और लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे, क्लासरूम के लास्ट बेंच पर विथ स्टूडेंट, किसके साथ, छात्रों के साथ। एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट, एम हेमल उस ऑर्डर का डिक्लेरेशन एम हेमल करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि यह उनका लास्ट लेसन है इन फ्रेंच का। मतलब एम हेमल का लास्ट लेसन था फ्रेंच भाषा का। ही वुड लीव द प्लेस फॉर गुड, फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा के लिए। वंस अगेन फॉर गुड मीन्स क्या होगा, हमेशा के लिए। तो ही वुड लीव, वह छोड़ देंगे, ही वुड लीव मीन्स क्या होगा, वह छोड़ देंगे, द प्लेस फॉर गुड, किस, हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ देंगे। दैट मीन वो जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे अब वो स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और आज उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। अगले दिन से क्या होगा, ए न्यू मास्टर वुड रिप्लेस हिम, एक नया मास्टर उनको रिप्लेस कर देगा। अब उनके जगह पर दूसरे मास्टर आएंगे पढ़ाने के लिए, टू टीच जर्मन, लेकिन वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएगा बल्कि क्या पढ़ाएगा, जर्मन। द न्यूज़ एराउज्ड, एराइजमेंट जगाना होता है और एराउज्ड इसका भी2 है, तो न्यूज़ जो है एराउज्ड मतलब उन जागृत कर दिया पैट्रियोटिक फीलिंग्स, देशभक्ति की भावना को इन स्टूडेंट एज वेल एज द विलेज एल्डर, जो गांव के लोग आए थे उनके साथ साथ स्टूडेंट के बीच देशभक्ति की भावनाओं को जागृत कर देता है। कौन, जो न्यूज़ आया था, जो ऑर्डर आया था, वो जो एम हेमल अभी डिक्लेयर किए। इस बात को सुनने के बाद गांव के लोग और स्टूडेंट के बीच एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। द विलेज एल्डर्स हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट, गांव के लोग, विलेज एल्डर मीन्स का गांव के लोग, हैड कम आए थे, टू शो प्रदर्शित करने के लिए देयर रिस्पेक्ट फॉर एम हेमल, मिस्टर एम हेमल के रिस्पेक्ट को पे करने के लिए गांव के लोग आए थे, क्योंकि एम हेमल यहाँ पर 40 सालों से सेवा किए हैं और यहाँ के बच्चों के भविष्य को 40 सालों से उन्होंने संवारा है। तो इसलिए गांव के लोग आ चुकी, उनकी अंतिम क्लास चल रही है, इसके बाद वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए गांव के लोग उनको सम्मान देने के लिए वहाँ आए हुए थे। ही हैड सर्व्ड द कम्युनिटी फेथफुली फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने इस कम्युनिटी की, इस समुदाय की, फ्रेंच भाषा के जो भी कम्युनिटी थी, फ्रेंच भाषाई समुदाय था, उस समुदाय को उन्होंने बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, फेथफुली, ईमानदारी के साथ 40 सालों तक सेवा किए हैं। एम हेमल स्पोक एट लेंथ अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल जब अपना लास्ट लेसन ले रहे थे तो फ्रेंच भाषा के बारे में विस्तार पूर्वक बोलते हैं। एट लेंथ का मतलब होता है विस्तार पूर्वक, एट लेंथ मीन्स क्या होगा, विस्तार पूर्वक। ही कॉल्ड, उन्होंने कहा, फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा दुनिया का सबसे शुद्ध, दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है, एंड द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में ये भी कहा कि ये फ्रेंच भाषा दुनिया का सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कसंगत भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में विस्तार पूर्वक ये भी बोले कि ये दुनिया का सबसे क्लियर भाषा है, क्लियरेस्ट में स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत। ही एक्सप्रेस्ड द हिज डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है अफसोस। एम हेमल अफसोस दर्शाते हैं दैट कि द पीपल ऑफ अल्जिक वर क्वाइट इनडिफरेंट टू लर्निंग ऑफ फ्रेंच। द पीपल ऑफ अल्जिक, अल्जिक के जो लोग थे, वर क्वाइट इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन थे, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच भाषा को सीखने में। तो इसके प्रति उन्होंने अफसोस दर्शाया कि फ्रेंच के लोग अपनी भाषा को सीखने में
उदासीन थे उसके प्रति वो अपना अफसोस जाहिर करते हैं। ही कॉल्ड अपॉन देम टू गार्ड इट, उन्होंने उन लोगों को इसको गार्ड करने के लिए कहा। गार्ड का मतलब होता है रक्षा करने के लिए। अमॉन्ग देम सेल्फ, अपने बीच, मतलब अपने बीच इसको रक्षा करना है। आप लोग को यही भाषा बोलना है, अच्छे तरीके से इस भाषा को समझना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलना नहीं है। देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर यूनिटी, आपका लैंग्वेज ही की टू देयर यूनिटी, आपके एकता की कुंजी है। एंड लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स होता है मुक्ति, आज़ादी। अगर आपको आज़ादी पाना है तो अपने लैंग्वेज को बनाए रखना है। एवरीवन लिसन टू हिम विथ रैप्ट अटेंशन एंड रेस्पेक्ट, सभी लोग, एवरीवन मीन्स क्या होगा, सभी लोग लिसन टू हिम, एमएमएल की बातों को सुनते हैं विथ रैप्ट अटेंशन, पूरे ध्यान के साथ, एंड रेस्पेक्ट, और पूरे सम्मान के साथ। तो दैट इज द चेंज, दैट इज द चेंज दैट हैड कम आफ्टर द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यही वो बदलाव थे, यही वो प्रभाव था जिसने ऑर्डर आने के बाद स्कूल में लोगों ने नोटिस किया। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। पहला क्वेश्चन हम लोग का यही था कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, वो बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था। हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्जेक पार्टिकुलरली एमएमएल एंड हिज स्टूडेंट, ये ऑर्डर खासतौर पर एमएमएल और उनके स्टूडेंट को कैसे प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन है ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एमएमएल एज शोन इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में एमएमएल का जो कैरेक्टर दर्शाया गया है उसका चित्रण करना है, उसको हम लोग अपने शब्दों में लिखेंगे, बयां करेंगे, समझेंगे। देखिए, कैरेक्टर स्केच से आपको 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। पहली बात है कि आप जो समरी समझे हैं तो समरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछता है कि इस चैप्टर का जो द लास्ट लेसन के स्टोरी अपने शब्दों में बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं ये, और बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि द लास्ट लेसन चैप्टर है उसका समरी या उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो अगर आप इसको भी लिख सकते हैं, समरी आपको याद होगा ही क्योंकि आपको बताया गया है, और कैरेक्टर स्केच से भी क्वेश्चन आता है। और अगर आप दोनों को मिक्सअप करके लिखते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें वो बात जो समरी में नहीं बता पाए थे वो बात इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एमएमएल, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन इन ऑन वर्ड, अपने शब्दों में लिखना है। तभी हम लोग इसमें बहुत कुछ ऐसे दिए हुए हैं जिनके सहायता से हम लोग समरी को भी लिख सकते हैं और कैरेक्टर स्केच को भी लिख सकते हैं। इन द लास्ट लेसन में अल्फोंस डॉटेड हैज प्रेजेंटेड एम हैमल्स कैरेक्टर विथ ऑल सिंपैथी एंड रेस्पेक्ट। लास्ट लेसन में जो एम हैमल का कैरेक्टर का चित्रण अल्फोंस डॉटेड किए हैं वो बड़ा ही सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब क्या होगा, सहानुभूति, एंड रेस्पेक्ट, और आदरपूर्वक किए हैं। मतलब एमएमएल को एक सहानुभूति भी दिए हैं और सम्मान भी दिए हैं द लास्ट लेसन में। ही इज़ प्रेजेंटेड लाइक ए ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर, उनको प्रस्तुत किया गया है एक पारंपरिक स्कूल मास्टर के तौर पर। जो पारंपरिक स्कूल मास्टर क्या होते हैं कि उनकी जो कैरेक्टर है वो खास होती है, उनके हाथों में वो रूलर हमेशा रहता है, वो बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं। तो ये कुछ जो कैरेक्टर है उनके अंदर, उसको देखते हुए ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर के तौर पर, मतलब एक पारंपरिक स्कूल के जो मास्टर होते हैं उन्हीं के जैसा अल्फोंस डॉटेड ने इनको प्रस्तुत किए हैं।
ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। ही ऑलवेज, वो हमेशा रखते हैं, क्या रखते हैं? टेरिबल रूलर। टेरिबल मतलब भयानक, डरावना। रूलर, बच्चे इस रूलर को देखकर डर जाते हैं। अंडर हिज आर्म, अपने बाजुओं में छुपा कर चलते हैं। मिस्टर एम हैमल वाज ए हार्ड टास्क मास्टर। एम हैमल जो है हार्ड टास्क मास्टर हैं, बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं। कानून को, मतलब जो भी वो अनुशासन को काफ़ी सख्ती से लागू कराते हैं, इसलिए वो हार्ड टास्क मास्टर हैं। वी ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ एम हैमल्स। अभी तक तो हम लोग ये जान रहे थे, बच्चे भी यही जान रहे थे कि मिस्टर एम हैमल जो है हार्ड टास्क मास्टर हैं, लेकिन उनका अदर्स ये भी कह सकते हैं कि सिक्के के दूसरे पहलू भी था, और वो ये था कि एम हैमल्स का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन कब डिफरेंट होता है? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, जब से बर्लिन का ऑर्डर आता है। वही लिखा हुआ भी यहाँ कि वी ऑल्सो सी, हम लोग देखते हैं, ये भी देखे, द अदर साइड ऑफ एम हैमल्स कैरेक्टर, एम हैमल्स के कैरेक्टर का दूसरा साइड भी देखे, दूसरा पहलू भी देखे। और वो पहलू कब देखे? तो आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद। ही वॉज ए ट्रांसफॉर्म पर्सन नाउ, वह बिल्कुल एक बदला हुआ व्यक्ति नजर आ रहे थे, बिल्कुल बदला हुआ भी इंसान बन गए। पैट्रियोटिक फीलिंग्स वर अराउज इन हिम, ऑर्डर आने के बाद उनमें एक देशभक्ति की भावना जुट गई। बिल्कुल वो पहले तो अपनी कर्तव्य को पालन कर रहे थे कि नहीं, मेरा कर्तव्य यही है कि स्कूल जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बस यही। लेकिन जब से ऑर्डर आया है बर्लिन से, उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जग गई। ही बिकेम एक्स्ट्रा सॉफ्ट, वह बिल्कुल एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, विनम्र हो गए। एंड जेंटल, जेंटल का मतलब विनम्र, सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट हार्ट पर्सन बन गए। एंड जेंटल, और विनम्र हो गए टुवार्ड्स हिज स्टूडेंट। स्टूडेंट को जितने सख्ती से पेश आते थे, अब बड़े ही प्यार से बोलते हैं, जेंटली बोलते हैं अपने छात्रों से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब से ऑर्डर आया है तब से। ही डिडंट स्कोल्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को डांटा भी नहीं। फ्रेंच कौन है? उनका स्टूडेंट है। और स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। फॉर कमिंग लेट, लेट आने की वजह से फ्रेंच को आज डांट भी नहीं पड़ी। पहले शायद उसकी पिटाई भी हो सकती थी, पिटाता भी, लेकिन आज उसको डांट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच और एम हैमल का अंतिम क्लास था। नो डिड ही यूज हिज रूलर, उन्होंने अपना रूलर का भी प्रयोग नहीं किए। वेन फ्रेंच गोट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज, जब फ्रेंच पार्टिसिपल के रूल सुनाने में भूल जाता है एंड कन्फ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है, तब भी वो अपना रूलर का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात से ये हमको पता चल गया कि वो अपने छात्रों के प्रति एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गए थे और जेंटल हो गए थे। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा किए, इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि यह उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। एम हैमल वाज हाईली रेस्पेक्टेड, एम हैमल हाईली रेस्पेक्टेड, उनको काफ़ी सम्मान दिया गया, बोथ दोनों के द्वारा, बाय हिज स्टूडेंट एंड द विलेज एल्डर्स। एम हैमल को आज काफ़ी सम्मान दिया गया, और ये सम्मान गांव के लोग भी दिए और स्टूडेंट भी दिए। पहले स्टूडेंट शायद उनको सम्मान उतना नहीं दे रहे थे, गांव के लोग एक्चुअली तो स्कूल में आते नहीं थे, लेकिन आज ये दोनों लोग काफ़ी रैप्ट अटेंशन से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी सम्मान देते हैं, क्योंकि ही हैड सर्व फेथफुली फॉर 40 ईयर्स। एम हैमल जो है 40 सालों से एक ही स्कूल में बिल्कुल ईमानदारी से सेवा दिए थे, बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम किए थे। इसी के लिए गांव के लोग उनको काफ़ी सम्मान देते हैं। द विलेज एल्डर्स केम टू पे देयर रेस्पेक्ट, गांव के लोग भी आए थे उनका सम्मान देने के लिए। टू सच ए ग्रांड टीचर, जो इतने बेहतरीन शिक्षक हैं, उनके सम्मान के लिए गांव के लोग भी आ जाए थे। हमारे स्कूल में भी बचपन के दिनों में, चाहे अभी भी, जब स्कूलों में किसी टीचर की विदाई होती है तो गांव के लोग उनको सम्मान देने जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा नोबेल जो डीड उन्होंने किया है, अपनी सेवा जो दी है और बच्चों के भविष्य को संवारा है। तो आप अपने स्कूल में भी देख सकते हैं कि जब आपके स्कूल के अच्छे टीचर हैं, चाहे कोई भी टीचर है, उनकी विदाई होती है
उनका जो ड्यूटी अब ख़त्म होता है, उनकी जो नौकरी ख़त्म होती है, तो वो लोग सम्मान देने के लिए आते ही हैं। गांव के लोग आते हैं, अगल बगल के जो स्कूल हैं वहाँ से भी टीचर आते हैं। तो आज ये उनकी सेवा समाप्त हो रही थी, उनकी आज अंतिम लेसन चल रहा था, तो इसलिए गांव के लोग भी आए थे और स्टूडेंट उनके बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। एम हेमेल लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। कोर ऑफ हिज हार्ट का मतलब होता है तहे दिल से। एम हेमेल फ्रांस को और फ्रेंच जो भाषा है वहाँ के, उसको तहे दिल से मतलब अपने दिल से लव करते थे। ही कंसीडर्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो मानते थे कि फ्रेंच जो भाषा है वो दुनिया का सबसे अच्छा भाषा है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ही आस्क्ड द फ्रेंच मैन, उन्होंने फ्रेंच मैन को, फ्रांस के लोगों को अपील भी करते हैं, कहे टू गार्ड इट, इसको रक्षा करने के लिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलने के लिए नहीं। मतलब इसको हमेशा आपको संजो के रखना है, ताकि जब आपको गुलामी की जंजीरों में आप बंध जाएंगे तो यही वो भाषा है जो आपको यूनाइट करेगा, यही भाषा आपको मुक्ति दिलाएगा। तो ये आज हम लोग 4th लेक्चर में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें, और आप बच्चों से मेरा खास अपील रहेगा कि आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे और कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे, ताकि इसको नोट्स भी कर लें, और जो को कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो आप ये जब वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जो वहाँ डाउट्स है उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही रहेगा, और इस तरीके से ये फर्स्ट लेसन एंड होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेसन को देखेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द फर्स्ट लेसन ऑफ द फ्लेमिंगो।